ये क्लास 9 की न्यू इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 8.1 है, पेज नंबर 179, विलेज लाइफ, गांव की ज़िंदगी। आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। टुडे आई एम वंस अगेन रिमाइंडेड ऑफ माई सिंपल विलेज एंड इट्स लविंग एंड केयरिंग पीपल। आज मुझे दोबारा से याद आ गई मेरे गांव की और उसके मोहब्बत करने वाले और परवाह करने वाले लोगों की। आई एम लिविंग इन कराची नाउ। मैं अभी कराची में रह रहा हूँ। इन अ ब्यूटीफुल हाउस, एक खूबसूरत से घर में, दैट हैज़ मैनी मॉडर्न फैसिलिटीज़, जहाँ पर हर तरह की जदीद सहूलियात मौजूद हैं। इट इज़ लोकेटेड इन अ लोकेलिटी, ये इस जगह वाक़ है या इस इलाके में वाक़ है, दैट हैज़ क्लीन स्ट्रीट, जहाँ पे गलियाँ साफ़ हैं, एंड बिग हाउसेस, बड़े घर हैं, दैट हैव ब्यूटीफुल गार्डन्स, और वहाँ जो है खूबसूरत बागात हैं, विद अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़, और मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और दरख्त हैं। बट आई एम डेस्परेटली मिसिंग माई विलेज, लेकिन मैं जो है बड़ी मायूसी से अपने गाँव को मिस कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। द सिंपल मड हाउस दैट वी लिव्ड इन, वो सादा सा और कीचड़ से बना हुआ जो घर था वो मुझे याद आ रहा है, जहाँ हम रहते थे। द सिंपल टॉयज़ दैट गेव अस सो मच प्लेजर, और सादा खिलौने मुझे याद आ रहे हैं जो हमें देते थे बहुत ज़्यादा खुशी। एंड द सिंपल केयर फ्री पीपल अमंगस्ट whom वी lived, और वो सादा लोग जो कि बेपरवाह रहा करते थे, हम उनके दरमियान, वो लोग याद आ रहे हैं। आई विश I could get into a time machine and go back 60 years back to my life in the village। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे एक टाइम मशीन मिल सकती और मैं जो है उसे 60 साल पीछे चला जाता अपने गांव की ज़िंदगी में। The house that we lived in had 3 rooms and a kitchen। जो गांव में हमारा घर हुआ करता था जिसमें हम रहा करते थे, उसमें 3 रूम थे, ठीक है, 3 कमरे थे और एक किचन था। All spread out in a yard that had no boundary wall, just some bushes separating our property from that of our neighbors। यानी कि कोई जो है बाउंड्री वॉल नहीं बनी हुई थी कि जो वाजे करे कि ये हमारा घर जो है यहाँ से यहाँ तक है। इसके अगेंस्ट ये था कि जो झाड़ियाँ थी वो प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से पड़ोसियों की अलग करती थी। माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड 2 ऑफ माई अनमेरिड आंट्स लिव इन 1 रूम। एक कमरे में मेरे दादा दादी और जो है 2 जो है गैर शादीशुदा जो आंटियाँ थीं, फुप्पियाँ होंगी उनकी, तो वो रहा करती थीं। वी माई पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, हम, हमारे माँ बाप और हमारे बहन भाई, सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाई को, लीव इन अनदर रूम, दूसरा जो कमरा था उसमें हम रहा करते थे। वाइल, जबकि माई अंकल एंड हिज फैमिली लीव इन द 3rd रूम, और जबकि मेरे अंकल और उनकी जो फैमिली थी वो तीसरे रूम में रहा करती थी। तो तीनों रूम जो है फुलफ़िल हो गए। वी हैड अ कॉमन किचन। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना मिस्टेक करेंगे कि देखिए ये पास की पोजीशन है, हैड लगा हुआ है, कि हमारा जो है ना कॉमन किचन था। कॉमन किचन का मतलब आम किचन नहीं है, कॉमन किचन का मतलब है एक किचन था, ठीक है। जैसे 2 और 2 2 होते हैं, उसका पेयर होता है, उस पर हम बार लगा के 1 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कि भाई एक ही हमारा जो किचन था, और वेयर द वुमेन ऑफ द फैमिली कुक फॉर ऑल ऑफ अस, और जहाँ पर जो हमारी औरतें थीं फैमिली की, वो जो है सबके लिए खाना पकाती थी। The house in which I now live is made of cement and painted in beautiful colors with floors. However, the house in our village were all made of wood, straw and mud। अब ये यहाँ पर इस पैराग्राफ में कह रहा है कि जो घर है जिसमें अभी मैं रह रहा हूँ वो सीमेंट का बना हुआ है और उस पर खूबसूरत सा जो है ना कलर किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, और जो फ्लोर है यानी कि जो फर्श है उस पर टाइल लगे हुए हैं। और मगर जो हमारे गांव के जो घर होते थे वो जो है लकड़ी, स्ट्रॉ और मड से बने होते थे। मड का मतलब कीचड़ है और वुड का मतलब जो है वो लकड़ी है। स्ट्रॉ जो है वो मैं आपको पिक दिखाऊंगा। वी हैड नो फर्नीचर, हमारे पास कोई फर्नीचर नहीं होता था। एज सच वी सेट ऑन फ्लोर एंड स्लेप्ट ऑन द फ्लोर बाय स्प्रेडिंग सम क्वाइल्स। तो हम जो है बैठते भी थे फ़र्श के ऊपर और जो है सोते भी थे फ़र्श के ऊपर, लेकिन ये कि हम फैला देते थे या बिछा देते थे रज़ाई, क्वाइल्स कहते हैं रज़ाई को, वो बिछा देते थे। दैट वर केप्ट ऑन अ वुडन स्टैंड ड्यूरिंग द डे, और जब दोपहर में हमें काम नहीं होता था, गर्मी होती थी, तो उसको लपेट के हम रख देते थे वुडन स्टैंड पे, लकड़ी का एक स्टैंड होता था उस पर रख देते थे। दिस वॉज प्रोबेबली वाई वेरी फ्यू पीपल हैड नी प्रॉब्लम्स। शायद यही वजह है कि हमारे गाँव के लोगों को जो है वो घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होती थी। पीपल ऑफ ऑल एजेस कंफर्टेबली सेट ऑन द फ्लोर, जो हर उम्र के लोग थे वो
आराम से जो है वो फर्श पर बैठ सकते थे। विच एक्सरसाइज देयर नी, जिसकी वजह से उनकी घुटनों की जो है वो वर्जिश हो जाया करती थी। आर विलेज डिड नॉट हैव रोड्स और स्ट्रीट, हमारे गांव में जो है वो रोड यानी सड़क और गलियां नहीं थी। देयर वर जस्ट नैरो मड लैंड्स, बस वहाँ तंग जो है ना वो गलियां टाइप जो है ना वो थी। विच बिकेम वेरी स्लिपरी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो कि बहुत जो है फिसलने वाली होती थी, वहाँ बहुत फिसलाहट हो जाती थी बारिश के मौसमों में। कम्यूटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाज नॉट एन इशू, एक जगह से दूसरी जगह जाना कोई बड़ा मसला नहीं था। पीपल डिड नॉट नीड कार्स, बसेस और इवन मोटर बाइक्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द विलेज, गाँव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार, बसेस और यहाँ तक के मोटर बाइक्स का भी जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता था। दे जस्ट वॉक, वो सिर्फ चला करते थे। ऑल दिस एक्सरसाइज kept them healthy and the absence of motor vehicles kept the environment pollution free, ये जो तमाम तरह की जो वर्जिशें थी, पैदल चलना और जो फ़र्श पे बैठना, ये सब हमें जो है तंदुरुस्त रखा करती थी, गांव के लोगों को तंदुरुस्त रखा करती थी। और एब्सेंस का मतलब है मोटर व्हीकल्स, यानी जो हर तरह की जो गाड़ियां हैं उनकी गैर मौजूदगी में माहौल जो होता था वो आलूदगी से पाक होता था। अनलाइक द सिटी, शहर से हट के, द विलेज डिड नॉट हैव बिग शॉप्स एंड सुपरमार्केट, गाँव में बड़ी दुकानें और सुपरमार्केट्स नहीं हुआ करती थी। देयर वर जस्ट अ फ्यू स्मॉल शॉप्स सेलिंग गुड्स, वहाँ सिर्फ जो है छोटी जो है दुकानें हुआ करती थी चीज़ें बेचने के लिए। दैट पीपल नीडिड फॉर एवरीडे लिविंग, और जिनकी लोगों को जो है रोज़मर्रा की ज़रूरत होती थी चीज़ें, वो छोटी छोटी दुकानें होती थी और वो चीज़ें बिका करती थी वहाँ। वन डिड नॉट ऑलवेज नीड मनी और क्रेडिट कार्ड्स टू बाय थिंग्स फ्रॉम दिस शॉप्स, इन दुकानों से जो गांव में मौजूद थी उनके लिए क्रेडिट कार्ड्स की ज़रूरत ही नहीं होती थी। वन कुड बाय थिंग्स फ्रॉम दिस शॉप, कोई भी वहाँ से चीज़ें जो है वो ख़रीद सकता था। इवन इफ़, हालांकि वन डिड नॉट हैव एनी मनी, हालांकि किसी के पास पैसे भी नहीं हैं फिर भी वो वहाँ से चीज़ ख़रीद सकता था। बिकॉज द विलेज शॉपकीपर्स न्यू, क्योंकि जो गांव का दुकानदार था वो जानता था एवरी वन बाय नेम एंड वर यूजुअली विलिंग टू गिव गुड्स ऑन क्रेडिट, तो वो हर किसी को नाम से जानता था, उसके बारे में भी। शॉपकीपर जो होते हैं गांव के, वो आसपास जो है ना सबको जानते होते हैं, तो वो जो है वो उधार पे चीज़ें दे दिया करते थे। द विलेज ओताक, द प्लेस वेयर मैन मेट इन द इवनिंग, विलेज में एक ओताक जगह होती है जहाँ पर आदमी मिलते हैं, बैठते हैं, शाम में बातें करते हैं। वाज वेयर मैन स्पेंड देयर फ्री टाइम, शेयर्ड न्यूज़ एंड गॉसिप्स, लाफ्ड एट शेयर्ड जोक्स, talk about the weather and their crops and the village issues and enjoy folk songs sung to the tune of the घाघर and तंबूरा। घाघर और तंबूरा दो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिस पे वो पुराने गाने सुना करते थे और बैठ के जो है ना अपनी आपसी बातें जो होती है ना, उनको इंग्लिश में गॉसिप्स कहते हैं, आपसी बातें। कन्वर्जेशन एक अलग होती है, उसके अंदर क्या होता है, एक बंदा डायलॉग बोलता है, हम उसका आंसर देते हैं, फिर हम डायलॉग बोलते हैं, दूसरा आंसर देता है। लेकिन जो हम आपसी फालतू बहुत सारी बातें करते हैं ना बैठ के बगैर किसी मकसद के, उन्हें गॉसिप्स कहते हैं। कन्वर्सेशन अलग होती है, गॉसिप अलग होती है। तो आदमी जो है ना वो गांव के ओताक में बैठ के वहाँ पर जो है ना फसल के बारे में बात करते थे, मौसम के बारे में बात करते थे, जोक्स वगैरह करते थे और गांव के अफेयर के बारे में भी बात वगैरह करते थे। तो आपको ये पिक में वाज़ेह दिख रहा होगा कि कैसे ये जो है ना एक गाँव की पिक दिखाई हुई है। द वुमेन हैड द विलेज वेल विच वाज सेंटर ऑफ ऑल देयर एक्टिविटीज़, जो औरतें थीं उनके मिलने की जो जगह थी वो गांव का कुआं था, वेल कहते हैं कुएं को, जो कि उनकी तमाम कामों का मरकज़ था। यानी कि वहाँ वो लाइन में खड़े होकर जब पानी भर रही होती थी तभी बातें करती थी, ठीक है, बैठ भी जाती थी, तो तभी वो जो है ना सारा जो दारोमदार था ना उनका वो विलेज वेल के ऊपर था। द विलेज मैन एंड वुमेन शेयर्ड देयर न्यूज़ एंड इश्यूज़ विद पीपल एंड एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, गाँव के जो मर्द और औरतें होती हैं, जो ख़बरें जो होती हैं आपस की इधर उधर की, वो जो मसले होते हैं एक दूसरे से डिस्कस करते थे और जो है ना एक दूसरे की कंपनी यानी कि एक दूसरे का साथ जो है उन्हें अच्छा लगता था। दे डिड नॉट गेट देयर न्यूज़ फ्रॉम द टेलीविज़न, वो लोग जो है अपनी ख़बरें टेलीविज़न से हासिल नहीं करते थे। और लर्न अबाउट वाट वाज हैपनिंग विद पीपल फ्रॉम द फेसबुक, और उनको ये जो है लोगों के साथ क्या हो रहा है, मारा जा रहा है या लोगों के साथ क्या हो रहा है दुनिया में, उन्हें ये फेसबुक से नहीं पता चलता था क्योंकि वो इस्तेमाल ही नहीं करते थे। गेट देयर एंटरटेनमेंट फ्रॉम यूट्यूब, और यूट्यूब से वो अपनी तफरी जो है वो हासिल नहीं करते थे। एंड टॉक टू पीपल सिटिंग एट द नेक्स्ट टेबल थ्रू SMS और ईमेल, और बराबर में बैठे हुए शख्स से वो ईमेल और मैसेजेस पे बातें नहीं करते थे।
ऑल देयर एक्टिविटीज़ सेंटर्ड ऑन पीपल इन द फ्लैश एंड ब्लड, नॉट पीपल वाया डिवाइसेस। वो लोगों से जो बात करते थे ना, वो डिवाइसेस के ज़रिए नहीं करते थे, वो डायरेक्ट सामने जो है वो बात करते थे। फ्लैश कच्चे गोश्त को कहते हैं और मीट जो है वो पके हुए गोश्त को कहते हैं। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब है कि जीते जागते वो इंसान से बातें करते थे, डिवाइसेस के थ्रू उनसे बात नहीं करते थे। अलास, ये जो है एक इंटरजेक्शन है, अफसोस के लिए यूज़ की जाती है। अलास, आर लग्जरियस लाइफ स्टाइल हैज़ कॉम्प्रोमाइज आर हेल्थ। हमने जो है अपनी सेहत को जो है वो उसके साथ समझौता कर लिया है अपनी आराइश भरी ज़िंदगी के साथ। यानी कि अब जो है हमें हेल्थ नहीं चाहिए, हमें लग्जरी चाहिए, आरामदा ज़िंदगी चाहिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस हैज़ डिस्टेंस्ड अस फ्रॉम पीपल। ये जो डिवाइसेस की मौजूदगी है, मोबाइल, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स, तो इन्होंने जो है हमें इंसानों से दूर कर दिया है। द एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हैज़ रिप्लेस द ह्यूमन टच। इस लाइन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मकदार में जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और इंसान को जो है वो टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जा रहा है। यानी कि पहले जैसे जो है ना किसान जो थे वो 100 किसान काम करते थे खेतों में, अब जो है वो एक ट्रैक्टर मशीन आ गई है तो 100 इंसानों का काम एक मशीन ही कर देती है। ये समझे कि एक इंसान और एक मशीन 100 बंदों का काम कर देती हैं। तो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पे जो है वो फोकस किया जा रहा है और ह्यूमन टच जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। आई विश फॉर अ टाइम मशीन टू टेक मी बैक टू माई सिंपल लाइफ, सिंपल पीपल, सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल वांट्स एंड नीड। तो इस लाइन में ये एक ख्वाहिश कर रहा है कि भाई काश कि एक टाइम मशीन होती, वो मुझे पीछे ले जाती और जो है ना मेरी ज़िंदगी में सादा जो ज़िंदगी थी उसमें मैं चले जाता। सादा लोग थे, सादा दिलचस्पियाँ थीं और सादा जो है हमारी ज़रूरतें और चाहतें थीं।